नमस्कार दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैकटॉक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्जामिनर इंस्पेक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम एग्जामिनर इंस्पेक्टर। तो आपने कभी न कभी ज़रूर ऐसा सुना होगा कि चलो एग्जामिनर बन जाते हैं, इसमें पैसे ही पैसे, माला-माल हो जाएँगे, अर्थात अंडर टेबल मनी इतने हैं कि हम बहुत अमीर बन जाएँगे। आपने ऐसा सुना था, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सरकार बहुत सख्त है। अब ऐसा आप करना सोच भी नहीं सकते हैं और वैसे भी आप जानते हैं कि जो जितना जल्दी ऊपर चढ़ना चाहता है, वो उतना जल्दी नीचे भी गिरता है। तो आप डेडिकेट होके लगन के साथ जो भी आपका सैलरी है, अच्छे से आपका जो वर्क है उसको काम करिए, आप बहुत वैसे भी अमीर हो जाएँगे। तो आप जो भी डेडिकेट अर्थात लगन के साथ करिए, ये सब अंडर टेबल मनी के चक्कर में मत पड़िए। तो अब आइए अपने मुद्दे पे आते हैं अर्थात कि आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये एग्ज़ामिनर इंस्पेक्टर होते क्या हैं अर्थात ये करते क्या हैं? तो आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो काम करते हैं, ये बंदरगाह जो होते हैं अर्थात जो पोर्ट होते हैं, उनका ये एग्ज़ामिन करते हैं। अर्थात जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनमें होते हैं वो उनका क्या करते हैं ये एग्जामिन करते हैं और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सीबीईसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसमें जो है एग्जामिनर में जो है वो जोन वाइज सिलेक्शन होता है और कस्टम्स के 6 जोन हैं जैसे कोलकाता हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, कोची हो गया और आपका मुंबई हो गया, गोवा हो गया और आपका चेन्नई हो गया, ये सब के सब 6 जोन कस्टम्स के आते हैं। तो आइए अब हम एग्जामिनर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सीबीईसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये ग्रुप बी अर्थात नॉन गैजेटेड पोस्ट है और ये ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है। अगर हम सैलरी की बात करें अप्रॉक्स से पूरे की पूरे सैलरी जो बन जाती है वो पूरे की पूरे कितनी बन जाती है 85,000 आसपास प्लस आसपास बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है अर्थात इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। और दूसरी बात ये नॉट सुटेबल जॉब फॉर गर्ल्स अर्थात ये गर्ल्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि जब ये गर्ल्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या ये पीडब्ल्यूडी अर्थात जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए सूटेबल है? तो ज़रूर सूटेबल है। जो ओएच अर्थात ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होते हैं अर्थात जिनका वन आर्म अफेक्टेड होता है, वन लेग अफेक्टेड होता है, उनके लिए अर्थात ये सूटेबल है अर्थात वो इस पोस्ट प्रेफ़रेंस को ले सकते हैं, इस पोस्ट को ले सकते हैं। हालाँकि इनकी जो फिज़िकल और मेडिकल जो रिक्वायर होती है, यदि वो पूरा कर पा रहे हैं, हालाँकि कुछ रिलैक्सेशंस मिलते हैं, तो यदि पूरा कर पा रहे हैं तो वो उनके लिए ये सूटेबल है अर्थात वो इस पोस्ट को ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्रमोशन की तो प्रमोशन फास्ट होती है और इनको थोड़ा मोबाइल बिल और पेट्रोल बिल मिलता है, एचआरए ये सब इनको फैसिलिटीज भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी जो होती है वो मिलती है। अब हम ये जानेंगे कि एग्जामिनर कैसे बन सकते हैं, किन किन माध्यम से जा सकते हैं। तो हम एसएससी सीजीएल के भी माध्यम से जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल नाम का अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल नाम का एग्जाम होता है, उसका जो एग्जाम प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके भी हम इस पोस्ट को पा सकते हैं या तो हम यूपीएससी के थ्रू आ सकते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं एसएससी सीजीएल अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। हालांकि यहाँ पे अगर ये लिखेंगे तो एग्जामिनेशन हो जाएगा अर्थात एसएससी सीजीएल नाम का एग्जाम होता है। इसका यदि हम अप्लाई करेंगे तो इसमें प्री मेंस टाइपिंग होता है। यदि हम इन सभी को क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम बनेंगे क्या पोस्ट प्रेफरेंस में यदि हम एग्जामिनर डालेंगे तो हम एग्जामिनर बन सकते हैं। अब एसएससी सीजीएल बनने के लिए हमारे पास कुछ एलिजिबिलिटी है अर्थात क्या होनी चाहिए अर्थात हमारे पास ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 18 से लेकर 30 वर्ष एज भी होनी चाहिए। हालांकि कुछ रिलैक्सेशंस मिलते हैं जैसे ओबीसी वालों को 3 इयर्स और एससी एसटी वालों के लिए 5 इयर्स ये सब रिलैक्सेशंस मिलते हैं। अगर हम एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला प्री होगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हालांकि इसका अलग से मेरिट बनता है लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। अगर हम इसमें बात करें तो मैथ्स जो होता है वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और आपका जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। 1 घंटे का होता है पूरे पूरे अर्थात क्वालिफाइंग नेचर का होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस अर्थात मेंस से हमारा मेरिट बनता है, इससे हमारा सिलेक्शन होता है मेंस से। ये पूरे के पूरे 390 अर्थात 390 मार्क्स का होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो मैथ होता है वो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। जो आपका रीजनिंग होता है 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का और आपका जो इंग्लिश होता है 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का और जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है वो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का और साथ साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी होता है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। पूरे के पूरे 390 मार्क्स होते हैं और इसको यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, हालांकि इसमें जो होता है मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होता है। जब आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका टाइपिंग होता है 28 वर्ड प्रति मिनट अर्थात जब आप टाइपिंग भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका डीवी होगा अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा
और मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नॉट अलाउड फॉर कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात जो कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले ये इस अर्थात सुटेबल नहीं है, इनको अलाउड नहीं है कि इनके एग्जामिनर इंस्पेक्टर बनने के लिए। अब आइए अब हम देख लेते हैं कि इनका फिजिकल क्या क्या रिक्वायर है और साथ साथ में मेडिकल को भी देख लेते हैं। अब आइए अब हम देख लेते हैं कि इनका फिजिकल टेस्ट क्या है, अर्थात इनके फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रिक्वायर है। अगर हम मेल कैंडिडेट को देखें तो मेल कैंडिडेट का जो हाइट है होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर, अर्थात 157.5 सेंटीमीटर। हालांकि 5 सेंटीमीटर रिलेक्सेबल मिलेगा इनके हाइट में किनको किनको, जो गढ़वालीज हैं, असम्स हैं, गोरखाज हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनको 5 सेंटीमीटर रिलेक्सेबल मिलेगा, अर्थात छूट मिलेगा। अगर इनके चेस्ट को देखें तो 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, अर्थात जो है फुला के पूरा कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट को। अगर वॉकिंग को देखें तो ये वॉकिंग जो होनी चाहिए 1600 मीटर, अर्थात 1.6 किलोमीटर होनी चाहिए 15 मिनट में, और जो साइकिलिंग इनकी होनी चाहिए 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, अर्थात वॉकिंग आना चाहिए 1600 मीटर 15 मिनट में और साइकिलिंग भी आनी चाहिए 8 किलोमीटर 30 मिनट में। अब आइए अब हम फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल रिक्वायर है क्या क्या है देख लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, अर्थात 152 सेंटीमीटर। हालांकि इनके हाइट में 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल मिलेगा। यदि गढ़वालीज के हैं, असम के हैं, गोरखाज या शेड्यूल ट्राइब के हैं तो इनके हाइट में 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल मिलेगा। और इनका जो वेट होनी चाहिए वो 48 किलोग्राम मिनिमम होनी चाहिए, अर्थात मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 48 किलोग्राम होनी चाहिए। हालांकि इनमें भी 2 किलोग्राम जो है रिलैक्सेबल मिलेगा यदि ये गढ़वालीज, असम, गोरखाज और शेड्यूल ट्राइब के हैं तो। अगर इनके वॉकिंग की बात करें तो 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, अर्थात 1 किलोमीटर वॉकिंग इनको आना चाहिए 20 मिनट में, और साइकिलिंग भी आनी चाहिए 3 किलोमीटर इन 25 मिनट, अर्थात 3 किलोमीटर 25 मिनट में इनको साइकिलिंग भी आनी चाहिए। अर्थात ये इनके फिजिकल रिक्वायर जो थे उनके बारे में हमने बताया। अब हम देख लेते हैं इनका मेडिकल क्या है, अर्थात मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। अब आइए अब हम देख लेते हैं इनका जो मेडिकल टेस्ट होता है क्या क्या रिक्वायर होते हैं, और साथ साथ में ट्रेनिंग को भी देख लेते हैं। तो इनका जो मेडिकल टेस्ट होता है बहुत नॉर्मल होता है, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया और चेस्ट का एक्सरे, ये सब नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है, नासिन में होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका वर्क प्रोफाइल, अर्थात इनका वर्क प्रोफाइल क्या है। तो देख लेते हैं। तो टू गिव क्लियरेंस, अर्थात ये क्लियरेंस देते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, अर्थात उसको एग्जामिन करते हैं। और साथ साथ में पावर टू एक्सेस एंड एग्जामिन गुड्स, अर्थात उनको भी क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और एग्जामिन द कार्गो को भी एग्जामिन करते हैं, और पावर टू टेक सैंपल और लेवी ड्यूटी टैक्स ऑन द शिपमेंट को भी ये देखभाल करते हैं, अर्थात इनका वर्क प्रोफाइल। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके प्रमोशंस के, अर्थात क्या क्या प्रमोशंस होते हैं। तो एग्जामिनर इंस्पेक्टर पे आप बनते हो, अर्थात 4600 ग्रेड पे आप एग्जामिनर इंस्पेक्टर बनते हो एसएससी सीजीएल के माध्यम से। आपको 5 से 6 वर्ष, अर्थात पहले तो 3 से 4 साल लगता था, तो 5 से 6 वर्ष में आप अप्रेजर बन जाएंगे। और अप्रेजर बन जाएंगे तो अर्थात गैजेटेड पोस्ट पे हो जाएंगे, कहीं कहीं पावर भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, फिर प्रमोशन होगा तो आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, फिर प्रमोशन होगा तो आप ज्वाइंट कमिश्नर बनेंगे, फिर प्रमोशन होगा तो आप एडिशनल कमिश्नर बनेंगे, फिर प्रमोशन होगा तो आप कमिश्नर बनेंगे। अर्थात यदि आपको यूपीएससी के थ्रू आना है तो असिस्टेंट कमिश्नर, और एसएससी सीजीएल के थ्रू आना है तो एग्जामिनर इंस्पेक्टर। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन थोड़ा फास्ट ही है। यदि आपको लगे कि आप ये जो एग्जाम के जो प्रोसेस थे, यदि आप इन सभी प्री मेंस और टाइपिंग यदि आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये पोस्ट, आप पोस्ट प्रेफरेंस भर के आप इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।